वाल्मीकि समाज आज नगर पालिका की जो प्रशासन की तरफ से नगर निगम में जो हड़गर्मी हो रही है और हम लोग जो निरंतर लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं कि गैर वाल्मीकि समाज के लोगों को अलग से वार्ड बनाकर लगाया जाए और उन लोगों को ऑफिस में बिठा रखा है। इसका बोर्ड भी अनदेखी कर रही है और कमिश्नर साहब भी अनदेखी कर रहे हैं। इसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जब तक इस चीज़ पे कोई निर्णय नहीं होता तब तक ये धरना लगा रहेगा और हम शाम को समाज की मीटिंग भी करने जा रहे हैं। उसके बाद इसको बड़े मुहिम पे लेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे ताकि इनको पता पड़े। आज देखने वाली बात ये है जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से बैठ के जो राज कर रहे हैं, बोर्ड बना हुआ है, वो लोग हमारे वाल्मीकि समाज के लोग जो मर्द आश्रित कर्मचारी लोग हैं उनकी नियुक्ति तक रोक के बैठे हुए हैं। तो इनका समाज से भी मेरा निवेदन है कि इनकी मंशा ठीक नहीं है समाज के प्रति और इनको अभी से पहचाना जाए और पहचानने के बाद आपको जवाब देना है चुनाव के टाइम पे। बाकी ये लोग अपना भला चाहने वाले लोग नहीं हैं और इसी तरह अड़धर्मी करके अपना समाज का आज न्यायालय का आदेश नहीं मान रहे और जिन लोगों को गैर कानूनी तरीके से लगा रखा है उन लोगों के लिए तो कानून ने बना रखा खुद ने, उनको तो अपनी मर्जी से लगा रखा और बाकी पूरे समाज के साथ जो अत्याचार कर रखा है उस पर इनका ध्यान नहीं जाता और हड़धर्मी कर रखी है। तो इसका जवाब समाज को देगी और समाज के सब लोग मिलके चुनाव के समय में, उसके पहले भी हम लोग ये आंदोलन करके जवाब देंगे। धन्यवाद। आपकी महत्वपूर्ण मांगे क्या है? महत्वपूर्ण मांगे हैं गैर वाल्मीकि समाज के जो लोग लगा रखे हैं, जो एसी में बैठे हुए हैं, तनख्वाह सभी कर्मचारी की पद की ले रहे हैं और वो लोग जो ऑफिस में बैठे हुए हैं उन लोगों को मेन लोग रोड पे ला लगाने का हमारी मुहिम है। पूरे राजस्थान में बहुत सारी नगर निकाय नगर पालिका हैं जिनमें लोगों को लगा दिया गया है और अब ये चाहते हैं कि आंदोलन हो, इसके लिए उसी के लिए आंदोलन करके यहाँ हम मुहिम चला रहे थे कि इनको भी रोड पे लगाया जाए और जो हमारे भाई हमारे समाज के लोग जो बरसों जो काम करते आ रहे उसी काम को ये लोग भी करें। नाले में भी उतरे, कोई मर्द परसों उसको भी उठाए और जो नाले साफ करनी जो भी काम होता है जो हम लोग बरसों से करते हैं वो ये भी करें। जब जाके लगेगा भाई इनको काम करना क्या होता है। इनको अभी तो ऑफिस की हवा खा रहे हैं और लोगों ने इस पर हाथ रख रखा है। एक अपने गुलाब चंद जी कटारे साहब के ड्राइवर साहब है, पुष्कर जी वैरागी साहब, अभी बिल्कुल ठाठ से आते हैं वो 7 दिन में और 7 दिन में आके हाजिरी भर के चले जाते हैं। और भी एक लोग अंदर बैठे हुए हैं जो कंप्यूटर बिठा रखा है। अरे भाई कटारे साहब एक सम्मानित पद पे चले गए, संवैधानिक पद पे। अब तो इन लोगों को ये ला के लगाओ, ठीक है उनकी सेवाएं की हम भी मान रहे हैं पर अब समय आ गया उन लोगों को रोड पे लगाने का और हम उनको रोड पे लगा कर रहेंगे। तो दूसरी मांग है जो ये 700 मीटर की जो दे रखा है, ये जो स्मार्ट सिटी बनाई है उसमें है ये लोग 250 मीटर का या जो कम 700 मीटर वाला मामला है सिटी के अंदर स्मार्ट सिटी में, वहाँ नाली नहीं है, दूसरा कोई सफाई काम नहीं करना पड़ता, डोर टू डोर कचरा संग्रह का मामला है, इसलिए वहाँ 700 मीटर भी करवाते तो कोई एतराज़ नहीं। सिटी के बाहर लोगों को 700 मीटर दे रखा है जो सारा काम हम लोग हमारे लोगों तो वो जो काम करने का एरिया उसको काम कराने की मांग भी है हमारी और भर्ती में भी हमारे लोगों को महत्व मिले ये भी है कि। और दूसरा ये जो पे स्लिप नहीं मिलती बरसों से लोगों को, हमारे समाज के लोगों को क्या आर्थिक नुकसान हो रहा है मालूम नहीं है। कहीं जाते हैं तो पे स्लिप मांगी जाती है, पे स्लिप के लिए भी यहाँ दलाल लोग लगे हुए हैं, बिना दलाली के पे स्लिप भी नहीं निकलती है। ये काम अधिकारियों का काम है, एक ऑर्डर पे पे स्लिप आदमी को देना चाहिए या निरंतर हर महीने पे स्लिप देनी चाहिए, वो भी काम बंद किया हुआ। हमारे लोग कितना शोषण करेंगे पता नहीं हमको। और हमारे लोगों से भी निवेदन है इन सभी चीज़ों से बचने के लिए संगठित होकर इस धरने पे आ जाए और सब मिलके इसका जब तक विरोध नहीं करोगे ये लोग, इनका दिमाग ठीक नहीं होगा और ये अपना शोषण करते जाएंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके सर। मैं बाबूलाल गावरी कार्यवाहक अध्यक्ष अखिल भारतीय सफल मजदूर कांग्रेस प्रदेश शाखा से हूँ और उदयपुर का होने के नाते करीब 85 आदमी गैर वाल्मीकि समाज के नगर पालिका में हैं, जिसमें 1-2 आदमी को छोड़ करके बाकी सारे लोग या तो ऑफिस में लगे हुए हैं या अधिकारियों के घर पे लगे हुए हैं या पार्षद और सभापति और उप सभापति के दूसरे लोगों को हमारा ये मांग है कि उनको सफाई कर्मचारी के पद पर लगे हुए हैं तो कम से कम उनको एक बीट बना करके उनको झाड़ू का काम कराया जाए। राजस्थान की तमाम निकायों में, चाहे जोधपुर निकाय हो, चाहे कोटा हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे अजमेर हो, तमाम निकायों में गैर वाल्मीकि समाज के लोगों को झाड़ू हाथ में थमा दिया है और सड़क पे काम कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांग एक ही है कि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनको काम पे लगा दिया और वो भी सफाई के काम, उनका एक अलग बीट बना करके, वार्ड बना करके,
चाहे उसी वार्ड में जो है वो 40, 45, 50 आदमी जितने भी है उनको लगाया जाए और उसका हम देखेंगे कि वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उदयपुर शहर के लोग देखेंगे कौन ब्राह्मण है, कौन राजपूत है, कौन किस जाति का है, वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है फार्म भरने के लिए आ जाते हैं, फार्म भर लेते हैं और हमारे ऊपर जो है जमादारी करने का काम करते हैं, ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरी बात जो यहाँ वेतन पर्ची जो पिछले कई वर्षों से बराबर कर्मचारियों को देते हैं, उस वेतन पर्ची में आदमी की नियुक्ति तारीख होती है, जन्म तारीख होती है और सेवानिवृत्ति की तारीख होती है। सारी जानकारी के अलावा उसको मूल वेतन कितना मिल रहा है और कितना कटौती हो रही है। बहुत सारे लोग कर्मचारी अपने बैंक से लोन लेते हैं और लोन खत्म होने के बाद कटता ही रहता है और कर्मचारी को पता ही नहीं चलता है। तो ऐसी स्थिति में वो जो है वेतन पर्ची सारे कर्मचारियों को 1 तारीख को मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो क्यों नहीं दे रहे हैं। इसके पीछे एक कारण है कि फर्जी जमादार, फर्जी इंस्पेक्टर, पता नहीं क्या क्या बना रखा है। लेकिन उस पर्ची में अगर आप देखेंगे तो वो सफाई कर्मचारी पद है। इसलिए वो जान करके प्रशासन ने अपनी मर्जी से ऐसा बंद किया ताकि उनकी जो है चेहरा, उनका वास्तविक चेहरा सामने नहीं आए। इसलिए हमारा ये कहना है कि उन लोगों का वास्तविक चेहरा सामने आए, पता लगे कि वो किस पद पे है। और दूसरी बात, उदयपुर शहर एक बहुत बड़ा निगम एरिया है और लोगों को जो 84 आदमी जो कम से कम 2 वार्ड के अंदर उनको समाया जा सकता है, लेकिन उनका भार हमारे कर्मचारियों पर पड़ रहा है। इसलिए इन्होंने जानबूझ करके 250 मीटर के स्थान पर 750 मीटर, 800 मीटर का काम दे रखा है। हम ये चाहते हैं कि निर्धारित जो नियम है नगर निगम के, नगर पालिका के, DLB के जो नियम है उसके अनुसार 250 मीटर का एरिया नाप करके हर कर्मचारी को अलॉटमेंट किया जाए। वहाँ पर उसकी साफ सफाई, नाली, जो भी कर्मचारी जो आम आदमी करता है उनको मिले और जो गैर समाज के लोग हैं उनको भी मिले। ये हमारी मांगों को लेकर के हमने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन दिया है। जब तक ये मांगे हमारी पूरी नहीं होती है तब तक ये धरना रहेगा, रहेगा और रहेगा। यह हमारी मनोहरलाल खोकर, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस का प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष। आज जो ये धरना लगाया गया है, नगर निगम के प्रशासन की हड़दर्मी के कारण ये धरना लगाया गया है, क्योंकि जो मूल पद पर आदिम समाज के मूल पद पर जो लगाए गए हैं, लेकिन वो अब तक वो मूल पद पर कार्य नहीं कर रहे हैं सफाई का। और इस सफाई का कार्य नहीं करने की वजह से पहले से तो हमारे सफाई कर्मचारियों की कमी है और उस कमी को पूरी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन और उनका काम भी मतलब यानी सफाई कर्मचारियों के ऊपर मतलब यानी कि बहुत बढ़ रहा है और उनको 700 मीटर तक की मतलब सड़क दे करके उनसे काम दिया जा रहा है। क्यों कि 95 कर्मचारी जो अदर समाज के लगे हुए हैं उनका काम डबल मतलब सभी कर्मचारियों को वाल्मीकि समाज के लोगों को करना पड़ रहा है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मतलब जल्द से जल्द उनको हमारे धरने के माध्यम से कहना चाहेंगे प्रशासन को कि जल्द से जल्द मतलब यानी कि उन मतलब अदर समाज के लोगों को जो लगे हुए हैं उनको तुरंत मतलब यानी कि झाड़ू पे या नाले पे या जो बीट बना करके उनका अलग से मतलब यानी कि जो करके उनको लगाया जाए, जिससे कि हमारे लोगों को जो बोझ बढ़ रहा है वो बहुत कम हो जाए और आगे मतलब उन लोगों को राहत मिले। और 250 मीटर तक का मतलब जो हमारा जबकि एक्ट है इसमें नगर पालिका एक्ट में बिल्कुल साफ क्लियर दिया हुआ है कि 250 मीटर तक की मतलब यानी कि सड़क दी जाए वो 250 मीटर पे काम कराया जाए, लेकिन जानबूझ करके इस बोर्ड के द्वारा, इस प्रशासन के द्वारा मतलब यानी 750 मतलब मीटर की स्थिति में उनसे काम किया जा रहा है। सर आपसे एक सवाल है, पहले भी आपने ज्ञापन दिया था, उसके विषय में क्या हुआ? ज्ञापन दिया गया, उसमें प्रशासन ने हमको समय दिया था और उस समय के अनुसार उन्होंने अब तक मतलब नहीं कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए हमको मजबूरन होकर के धरना लगाना पड़ रहा है और धरने के साथ साथ हम आगे इसका पूरा आंदोलन होगा। सारे कर्मचारी पूरे शहर को मतलब हो सकता है कि हमको बंद कराने की स्थिति होगा तो बंद भी कराएंगे, लेकिन जब तक ये मानेगा नहीं, जब तक धरना और प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा।